Hello everyone, so welcome back to new series and that series name is React एंड तो आज मैं शुरुआत करने वाली हूँ हमारी एक नए सीरीज की जिसका नाम है रिएक्ट। काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है ये सीरीज और इस सीरीज के अंदर हम बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ और सो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है मेरे लिए भी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हूँ और इस विश्वास के साथ मैं इस सीरीज पर रिटर्न आई हूँ और मैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कशन करेंगे और बहुत ही डीप डाउन जाकर डिस्कशन करेंगे। ओके। सो इस सीरीज मैं डीएसए सीरीज के अंदर बहुत ही जल्दी लाइव आने की कोशिश करूंगी बट अभी लाइव आने का प्लान नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं एक नई सीरीज की जो है हमारा रिएक्ट। ओके, तो हम रिएक्ट इज डिफरेंट, रिएक्ट जेएस इज डिफरेंट एंड जेएस इज डिफरेंट। तो हम रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट जेएस नहीं पढ़ेंगे और जिनको जेएस अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही रिएक्ट जेएस से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस सीरीज के अंदर हम रिएक्ट जेएस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये लाइब्रेरी इतनी फेमस है। क्या-क्या है इस लाइब्रेरी में, क्या-क्या है इस लाइब्रेरी में और इस लाइब्रेरी के साथ हम क्या कर सकते हैं? कैसे ये लाइब्रेरी हेल्प करती है वेबसाइट बनाने के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए और मार्केट में कितनी डिमांडिंग है ये स्किल्स और इसके क्या सिचुएशंस है? कैसे हम इस लाइब्रेरी को सीख सकते हैं? ये सिर्फ सीखेंगे नहीं, फंडामेंटली भी जाएँगे और इसके कोड को भी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो मैं किस पे बिलीव करती हूँ, मैं डायरेक्ट थ्योरेटिकल पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पे बिलीव करती हूँ और ज़्यादातर मैं प्रैक्टिकल पे बिलीव करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो इस वजह से आपको प्रैक्टिकली कोड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी चीज़ को थ्योरेटिकली करना आपका दिमाग उतना नहीं पहुँचेगा। तो इस वजह से कभी भी आप थ्योरेटिकली मत जाओ। आपको कुछ भी करना है तो आप प्रैक्टिकली से, अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो थ्योरेटिकल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं इस पे बिलीव करती हूँ। तो अब देखिए, अगर आपने डीएसए की भी सीरीज देखी होगी, जो मैं जावा की सीरीज मैंने जो कंप्लीट की है, जो प्लेलिस्ट कंप्लीट की है, उसमें भी मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं वो प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बनाया। पहले मैंने उसको एग्जाम्पल दिया और सेम एग्जाम्पल को मैंने कोड में उतारा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस रिएक्ट के अंदर भी करने वाले हैं और रिएक्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे भी उतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं पता है, मैं भी सीख रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थ्योरेटिकली नहीं लेके चलेंगे, हम प्रॉपर एक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम सारे कंपोनेंट समझेंगे। रिएक्ट में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो हम समझेंगे। ठीक है, तो आपको पता हाँ, ये एक इस फाउंडेशन में बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ोकस करना पड़ेगा और बहुत ही इन डेप्थ हम जाएँगे, प्रोजेक्ट भी करेंगे इसमें। तो रिएक्ट के अंदर थोड़ा-सा डिफरेंट पैथोलॉजी होगी, पढ़ाने का जो वे होगा वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा यहाँ पे। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस होगा क्योंकि ऑब्वियसली उसमें तो जो हम डीएसए की सीरीज़ करेंगे उसमें तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करेंगे एप्लीकेशन बनाने की। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट को बहुत ही प्रोजेक्ट के दौरान हम इसको सीखेंगे और प्रोजेक्ट के दौरान अगर हम कुछ भी सीखते हैं, प्रोजेक्ट करते हुए सीखते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होंगे इसमें और इस प्रोजेक्ट्स में रखेंगे, डेप्थ में जाएँगे और ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर इतने सालों का एक्सपीरियंस है या जो फ्रेशर भी हैं, ठीक है, वो भी इस चीज़ को सीख सकते हैं क्योंकि आई एम आल्सो फ्रेशर इन रिएक्ट। तो मैं सीखने पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो बात ऐसा है कि सिर्फ रोड मैप नहीं है, ये वीडियो एक रोड मैप है ताकि हम पूरी जर्नी समझ सकें किस तरह से हमारी ये सीरीज चलेगी। ठीक है, तो हम वन बाय वन स्टेप चलेंगे। पहले मैं आपको आज रिएक्ट का ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद से हम आईडी को इंस्टॉल करेंगे, फिर आईडी पे हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मोटो होने वाला है। लेकिन हम यहाँ पे इस चैनल पे सिर्फ रोड मैप नहीं बताने वाले हैं, रोड मैप के बाद पूरी सीरीज ही बता देंगे। तो ये पूरी की पूरी सीरीज रहने वाली है रिएक्ट की और हम पहले पार्ट में बताएंगे, उसके बाद से मैं रिएक्ट का पूरा ही एक साथ ही सारी वीडियोस अपलोड करूंगी जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। आप जा जाके एक एक सीरीज मत ओपन करो। वैसे भी मैं अगर सीरीज बनाऊंगी तो मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 के जैसे ही स्टार्ट करूंगी, जिससे
ढूँढने में ईज़ी रहेगा, ठीक है? तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो सीरीज़ है बहुत ही इन डेप्थ होगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन क्या होता है जब ऐसे सीरीज़ आप पूरे दिल से बनाते हो और लोग उस पे लिंक्डइन पे शेयर नहीं करते हैं या फिर कहीं उस प्लेलिस्ट को शेयर नहीं करते, तो थोड़ा-सा डीमोटिवेट होता है इंसान। यहाँ पे बस बेसिक बताओ और फटाफट जो लोग ओवरव्यू दे देते हैं और बस बेसिक बताते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी, मैं उनका वो नहीं कर रही हूँ। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर मैं खुद अगर सीरीज़ ढूँढती हूँ तो मुझे बहुत ही अलग वे में मिलता है। जैसे कि मान लो बस ओवरव्यू दे दिया, इंस्टॉलेशन नहीं बताया, इंस्टॉलेशन स्किप हो गया, तो यहाँ पे इस वीडियो में ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि मैं खुद ये चीज़ सीख रही हूँ, तो मैं जैसे-जैसे सीखूँगी वैसे-वैसे मैं सीरीज़ अपलोड करूँगी, ठीक है? तो क्योंकि जो लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं ठीक है जल्दी-जल्दी बता दो और लोगों को शायद वही पसंद होता है। तो जब आप इन डेप्थ जाओगे और इन डेप्थ जाकर पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप तभी उस प्रोजेक्ट्स तक पहुँच पाओगे, प्रोजेक्ट बना पाओगे। अगर आप सीरियसली सीरियस हो किसी भी लैंग्वेज के लेकर या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म या फ्रेमवर्क को लेकर, तो आपको हमेशा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इन डेप्थ जाओ, ओके? तो चलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं बात बताती हूँ। आपका अगर कनेक्शन बनता है सीरीज़ के साथ, ओके? और कि आप इसके सीरीज़ के साथ अगर एंगेज्ड होते हैं और हम अगर एक्टिवली आपको बता रहे हैं और मुझे बहुत सारे लोगों का नाम भी याद हो जाता है अगर आप ऐसे कमेंट करके मेरे से 1-2, क्योंकि ये जो चैनल है 1 टू 1 है, ठीक है? 1 टू 2 नहीं है। हम आपसे टू वे नहीं है, हम आपसे बात नहीं कर सकते, आप कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, सो यू कैन कमेंट इट डाउन। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें होती हैं, मैं वहाँ पे कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। तो एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके लिए भी बेटर है, तो एंगेजमेंट अगर मिल ही रहा है वीडियो के अंदर तो थैंक यू सो मच। तो चलिए एक चीज़ समझते हैं, तो हमारी सीरीज़ होने वाली है रिएक्ट पर और इसके अंदर हम रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे और अच्छा रिएक्ट के बारे में एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बता देती हूँ कि मार्केट में बहुत ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीरीज़ हैं। लेकिन इतना भी नहीं है कि हम ये समझ लें कि रिएक्ट ही सबसे बड़ा भगवान है, लाइक बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारे ऐसे पाइथन है, पाइथन अभी बहुत ज़्यादा आगे है, एआई है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम बहुत ही बड़ा लैंग्वेज नहीं मान सकते, इसके ऊपर भी कुछ है और उसको भी हम सीख सकते हैं, तो इसको हम समझते हैं रिएक्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और रिएक्ट लाइब्रेरी आज फेमस क्यों है? तो आज फेमस है इसलिए हम कोर्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ओके, तो रिएक्ट ने कुछ और अगर मान लो रिएक्ट ने कुछ और कर दिया, वो भी हम चेंज ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा टेक्निकली ये बढ़ेगा ही। मान लो रिएक्ट के अंदर कुछ आता है तो उसको भी हम सीख सकते हैं। इसलिए पहले मान लो जेक्वेरी थी, ठीक है? जेक्वेरी मुझे नहीं पता आप लोग को पता है कि नहीं है? जेक्वेरी थी, बैकबोन जेएस था पहले और फिर भी चीज़ें आई, रिएक्ट के अंदर चीज़ें आई, अभी भी रिएक्ट फेमस है, आगे कुछ और भी होगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है और कुछ ना कुछ फेमस होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप क्या सीखना चाहते हैं। जैसे कि मेरी तो रिक्वायरमेंट है तो मैं इसलिए सीखना चाहती हूँ, तो सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो इसमें कुछ फ्लुएंसर और हमारे कुछ यूट्यूबर हैं जो इसको बनाने के लिए बस ठीक है रिएक्ट बनाना है रिएक्ट कर लेते हैं, एआई बनाना है एआई कर लेते हैं, ऐसे उनकी जगह पे वो सही है, ठीक है? क्योंकि मार्केट अभी इस चीज़ के डिमांड में है, इस वजह से लोग इस तरीके से करते हैं, तो रिएक्ट ही क्यों करें? तो अब रिएक्ट की पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रोड मैप बताना चाहती हूँ। कुछ बेसिक बताना चाहती हूँ क्योंकि हम रिएक्ट पढ़ें और क्या पढ़ने के तरीके होने चाहिए वो सब हम समझने वाले हैं। तो ताकि अगर आपको लगे कि यहाँ से नहीं पढ़ना है तो भी कोई बात नहीं है, आप कहीं और से भी देख सकते हैं। एट लीस्ट रोड मैप तो आपको पता होगा कि कैसे स्टार्ट करना है। मैं तो करूँगी, मुझे तो बनाना है ही क्योंकि मैं बनाकर ही या प्रोजेक्ट्स बनाकर ही सीख पाऊँगी। सो कहीं से भी आप देख सकते हो, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ नोट्स भी शेयर करूँगी रिएक्ट का और मैं अभी डॉक्यूमेंटेशन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम वो नोट्स भी मैं आपको शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, ओके। तो अब देखिए रिएक्ट के रोड मैप अलग-अलग हो सकते हैं। हर आदमी का रोड मैप अलग-अलग होता है। वो किस तरीके से पढ़ता है हमें नहीं पता। मेरी रोड मैप जो होगी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, ठीक है?
क्योंकि सबका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अलग होता है और अलग जर्नी ही होती है रिएक्ट सीखने की। तो मैंने तो अभी स्टार्ट किया है रिएक्ट। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हमें कुछ सवाल पूछने चाहिए और उन सवालों के जवाब आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चंस ये है कि रिएक्ट आपको सीखना क्यों है? ओके? तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको क्यों सीखना है, इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों है, तो फिज़ूल की बात है। मुझे लगता है कि वो टाइम वेस्टिंग है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ, ये वो काम कर रहा हूँ, तो हम मतलब उसका क्या बेनिफिट है, ओके? जैसे आपको लेट्स सपोज़ कि आपको मैकबुक खरीदना है। अगर सिर्फ़ इसलिए खरीदना है कि ठीक है यार अच्छा लग रहा है, मेरे पास चाहिए, मेरे को शो ऑफ करना है ये वो, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी चीज़ है। वो एक तरीके से आपका फ़िज़ूल खर्च होगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको पता है कि उसकी वैल्यू क्या है और मुझे उस मशीन पे क्या काम करना है, वो मशीन आपके लिए लाइफ टाइम क्या काम करेगी, क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वो आपके लिए सही डिसीजन हो सकता है। तो वरना अदरवाइज ये सिर्फ हाइप हो सकता है और मेरे लिए तो कुछ नहीं है। तो इस तरह से रिएक्ट भी सिर्फ एक हाइप के लिए नहीं सीखना चाहिए, ठीक है? हाँ, मार्केट में डिमांड है इसका, 100% डिमांड है। फेसबुक भी हमारा रिएक्ट जेएस पे ही बना हुआ है और भी उसमें टेक्नोलॉजीज यूज हुए हैं जो मुझे पता है, जो स्टार्टिंग का है वो हमारा रिएक्ट ही है, ठीक है? तो अब जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद बैकएंड में भी जा सकते हैं कंप्लीटली। लेकिन क्योंकि मार्केट में रिएक्ट की हाइप है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हम रिएक्ट की सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट गुड वे, ओके? तो जब मार्केट काफ़ी अच्छा है रिएक्ट का, तो इस बारे में इनकार नहीं करूँगी कि आज की डेट में रिएक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, कभी-कभी रिएक्ट डेवलपर हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही डेवलपर बनो, आपको सारे फील्ड में नॉलेज होना चाहिए अगर आप एक डेवलपर हो तो, ठीक है? और अगर आप सिर्फ़ एक ही टेक्नोलॉजी पे आप स्टिक हो, तो एक डेवलपर के लिए बहुत ही खराब बात है और बहुत ही खराब बात हो जाएगी आपके लिए, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनिए बहुत ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनिए और भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ़ रिएक्ट डेवलपर बनना है या फिर और डेवलपर नहीं बनना है या फिर आपको सिर्फ़ एंड्रॉयड डेवलपर बनना है या फिर आपको सिर्फ़ फ्रंट एंड बनना है, लाइक दिस इट्स नॉट गुड, ओके? तो इन सब में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है, कभी मैं इस पे बात करूँगी बाद में। तो अभी जो मार्केट है रिएक्ट का वो काफ़ी ज़्यादा ठीक-ठाक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्ट ही भगवान है। एंगुलर की भी जॉब्स हैं, वीएयू की भी जॉब्स हैं मार्केट में, लेकिन रिएक्ट की जॉब्स कंपैरेटिवली हाई है थोड़ी-सी इन सब के अलावा, ठीक है? वो थोड़े से लो पे आते हैं और रिएक्ट थोड़ा-सा हाई आता है। ये बिल्कुल सच्चाई है, सच है जो कि मार्केट में है डिमांड इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो रिएक्ट बहुत ही ट्रेंडिंग लाइब्रेरी है। ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है? अगर जो बीच-बीच में मैं कंटेंट्स यूज़ करते जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ओके? और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, स्पेशली यूआई बनाने के लिए। यूआई बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी, लेकिन रिएक्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। तो अब इन सब चीज़ों से क्या लगता है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, हाइप भी है, जॉब भी है, ट्रेंडी भी है और मेन यूआई आपका बनेगा। मतलब आप मेन यूआई बना लोगे, इसलिए रिएक्ट सीखना है। तो ऐसा नहीं है, ओके? ऐसा रिएक्ट नहीं सीखना है, ओके? देखिए, रिएक्ट से पहले भी यूआई बन रहे थे। जब तक रिएक्ट नहीं आया था तभी भी यूआई बन रहे थे। हमारे पास जेक्वेरी थी, हमारे पास जावास्क्रिप्ट था और कई लाइब्रेरीज़ थी, उनसे भी यूआई बन रहा था। तो फिर रिएक्ट की ही ज़रूरत क्यों पड़ी? ऑब्वियसली इसके पहले आप जेएस ऐसे एचटीएमएल कोड भी लिखते थे, उससे भी तो हमारा वेब डेवलपमेंट बनता, वेब वेब आप वेब डेवलपर बनते थे, आप एचटीएमएल कोड लिख सकते थे, उस पे भी यूआई बनती थी, तो रिएक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो जब तक ये जस्टिफाई नहीं कर सकती कि मुझे रिएक्ट की जरूरत कहाँ है, तब तक आप रिएक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। तो रिएक्ट एक्चुअली में काम आता है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईज़ी बनाने के लिए, ठीक है? जैसे कि मान लो अगर हम कोड एक नोटपैड पे लिख रहे हैं और ड्राई रन कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी टफ होगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ कंपोनेंट्स आ गए, उस लाइब्रेरी के कुछ कंपोनेंट्स आ गए, तो आपकी लाइफ जो होती है ना, वो ईज़ी हो जाती है। इट्स मेक इट ईज़ी टू मैनेज एंड बिल्ड बिगर थिंग्स, बिगर फ्रंट एंड, ओके? तो अब देखिए किसी ने एक सिंपल
पेज बनाया, लेट सपोज मेरे पास मैंने नोटपैड पे एक पेज बना दिया और लेट सपोज मैंने उसपे फोटो डाल दिया और मैंने डिटेल्स डाल दिए, ठीक है, कॉन्टेक्ट्स डाल दिया, लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन पे प्रोफाइल टाइप का कुछ बना दिया, ठीक है। वो काम तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते थे, जो ये मैं आपको एक डिटेल्स बता रही हूँ एक पेज बनाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ वहाँ रिएक्ट यूज कर रहे हो तो ओवर किल कर रहे हो, ठीक है। बस एक सिंपल सी चीज है, एक चीज हमेशा समझिए, जो रिएक्ट आप लिखते हो वो अल्टीमेटली कंपाइल होके HTML CSS जावा स्क्रिप्ट ही बनता है। और ब्राउजर को सिर्फ HTML पता है, CSS पता है, जावा स्क्रिप्ट ही समझ में आता है, जो मैं ब्राउजर की बात कर रही हूँ। तो ब्राउजर को रिएक्ट, मॉडर्न लाइब्रेरी, ये सब डायरेक्टली समझ नहीं आता। रिएक्ट लाइब्रेरी इज लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल पेज बनाने के लिए हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। तो रिएक्ट से बिल्ड करने में एक्चुअली एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो सिंपली चीजों के लिए रिएक्ट का कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो रिएक्ट का सेंस तब बनता है जब आपके पास कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड हो। We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows